Good morning to all of you. Today we will discuss the next chapter, that is human capital formation in India. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? देखिए, एक तो होती है पॉपुलेशन और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। एक डॉक्टर अपने जैसे डॉक्टर क्रिएट कर सकता है, एक लॉयर अपने जैसे लॉयर क्रिएट कर सकता है, तो क्या एक पीएन अपने जैसे पीएन क्रिएट कर सकता है? तो जो स्टॉक है स्किल का और एक्सपर्टाइज का, वो कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। इंडिया में 125 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल की, जिसके अंदर स्किल है और एक्सपर्टाइज है। पॉपुलेशन का वो पार्ट जहाँ पर स्किल और एक्सपर्टाइज है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल। तो इसके अंदर स्किल और एक्सपर्टाइज में सारे आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, प्रोफेशनल हो गए, वर्कर्स हो गए, जो अंगेज्ड है किस में, जिनके अंदर कैपेसिटी है या जो एक्सपर्ट है कि वो फर्दर अपने जैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कहलाती है हमारी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अलग बात है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग बात है। ह्यूमन कैपिटल में जस्ट ये चीज़ है कि स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द स्टॉक, कि कितना स्टॉक बढ़ गया, स्किल और एक्सपर्टाइज का कितना स्टॉक बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 डॉक्टर थे, ईयर के स्टार्टिंग में 10,000 डॉक्टर थे, ईयर के एंड में हमारे पास 12,000 डॉक्टर हो गए, तो कितने इंक्रीज़ हो गए? 2,000 इंक्रीज़ हो गए ना। तो जो 2,000 इंक्रीज़ हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारे दो कंसेप्ट क्लियर हुए आज कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ह्यूमन कैपिटल में स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप यहाँ से समझ सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें वो एग्जांपल लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में 12,000 स्किल्ड वर्कर हो गए, बिगनिंग में, लास्ट में 2,000 हो गए, तो कितने 2,000 जो इंक्रीज़ हो गए वो क्या कहलाएंगे? हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल के सोर्स क्या है, कैसे क्रिएट होती है? सबसे फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। कहता है कि सबसे ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन पर। अब आप खुद सोचिए, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ा अवॉइड करती है। मतलब वो ये कहती हैं गर्ल्स एजुकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे फर्स्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया जाता है एक्चुअल में वो एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज़ ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें बाद में वो रिटर्न मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, अब हम आपके टीचर्स हैं, वो कैसे बन पाए अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे खर्च ना किया होता, तो आज हम आपके सामने ना खड़े होते। तो एजुकेशन पे किया हुआ खर्च कभी भी खर्च नहीं होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें एक लंबे टाइम तक मिलती है, क्योंकि इसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। रिटर्न्स तो हम पूरी लाइफ ले सकते हैं, खर्चा कितने साल हुआ? 4 साल 5 साल, जो मेन पढ़ाई होती है हमारे +2 के बाद, या आप 15-20 साल लगा लीजिए, उसके बाद तो इनकम ही इनकम है। तो कहता है एक्सपेंडिचर हमें ज़रूर करना चाहिए, और बहुत सारी फैमिलीज़ कॉन्शियस है, वो अपने बच्चों को लोन लेकर भी पढ़ाना पसंद करती है, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ की रिटर्न्स ज़्यादा है। तो एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल अपने आप क्रिएट होती जाएगी। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हमें हेल्थ के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, बहुत पुरानी कोटेशन है, आपको पता भी है ये चीज़, कि जब तक हमारी बॉडी साउंड नहीं होगी, मतलब जब तक हम हेल्दी नहीं होंगे, तो साउंड माइंड उसी में ही आएगा। मतलब जब तक हमारी साउंड बॉडी होगी, जब भी हम एक्सरसाइज डिसीजंस ले सकते हैं। तो हमें हेल्थ पे भी खर्च करना चाहिए। अब आप खुद सपोज करिए, एक बच्चा है, किसी पेरेंट्स ने उसको बहुत पढ़ाया, और जब उसकी कमाने की बारी आई तो वो बीमार हो गया और एक्सपायर हो गया, तो जो उसकी फैमिली को लॉस हुआ, देखिए जो मेंटल लॉस हुआ है, जो स्पिरिचुअल, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते।
क्योंकि वो बच्चा तो सारी ज़िंदगी भर याद आएगा। लेकिन प्लस आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए कि जो वो एक्सपायर हुआ, कि जो उसके ऊपर पढ़ाई पे खर्च हुआ 10 लाख 15 लाख, वो भी सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि जब उसकी रिटर्न की बारी आई थी, जब उसको कमाने की बारी आई थी, तो उसको एक्सपायर हो गया वो। तो वो चीज़ है कि हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि हम सही टाइम पे कंट्रीब्यूट कर सके जीडीपी में। थर्ड वन इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ये हमारे वर्कर्स को क्या करती है, शार्पन करती है हमारी स्किल्स को, हमारी एफिशिएंसी बढ़ा देती है। ट्रेनिंग सभी की ली जाती है, ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं को लेनी चाहिए जो फ्रेशर्स है। ट्रेनिंग सभी को दी जाती है, क्योंकि जिनको जो पुराने हैं उनको ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी को भूल चुके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है हमें जब याद आती है अच्छा ये कंसेप्ट भी था। तो ट्रेनिंग की ज़रूरत सभी को होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जो फर्म्स हैं वो पैसा खर्च करती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, क्योंकि देखिए जो उसमें भी यही है कि जो उसके रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स होने चाहिए। जो NGOs हैं वो बहुत सारी NGOs चलाई जाती हैं ताकि एडल्ट्स को भी पढ़ाया जाए। अब एडल्ट्स को इतना नहीं पढ़ाना है कि वो CA बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ना ही वो इतना पढ़ पाएंगे। एडल्ट्स को सिर्फ इतना पढ़ाना है कि जो वो प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें इफ़ेक्टिव हो जाएं, मतलब वो काम वो अच्छे से कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए फार्मर है, वो कहीं से दवाई लेने गया, वो दवाई ले आया और वो एक्सपायरी डेट की दवाई थी। अगर वो उसको पढ़ना आता तो कम से कम वो अपने खेत के लिए सही दवाई तो लेके आता। तो वो चीज़ है, उनको सिर्फ इतना पढ़ाया जाए कि वो अपना काम जो भी वो प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है हमारा कि हम माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। माइग्रेशन में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हम कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। सेकंड वन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, कि अगर हम माइग्रेट कर रहे हैं, हम गांव से शहरों में आ रहे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ अलग होगा। तो वो कहता है कि फिर भी पीपल हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करने के लिए, क्योंकि जो गेन्स हैं वो ज़्यादा है कॉस्ट से। लास्ट में एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन कहता है कि हमें इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, कि इंफॉर्मेशन हमें इस पर भी खर्च किया जाना चाहिए ताकि हमें अपनी प्रोडक्टिव पोटेंशियल का पता चल सके। हमें ये पता चल सके कि हमें क्या कोर्स करना है, कि जैसे जो करियर काउंसलिंग वाले होते हैं तो ये सारे इसी में आते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन की हमें एक्चुअल में पता हो कि हमारी पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का होना मतलब कि हमारे अंदर हिडन कैपेसिटी क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज आपके 2 टॉपिक कवर हुए हैं। फर्स्ट वन व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, सेकंड इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल formation. I hope you are all clear all the points. So tomorrow we will discuss the next topic. Your homework is prepare the topic sources of human capital formation. Tomorrow will be the test. Thank you.